हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली सोनी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी जयपुर से, जहां पे हम जयपुर के बस स्टैंड में वेट कर रहे हैं हमारी बस का। और बस मिलने के बाद में हम रवाना हो चुके हैं जयपुर से हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये है बीच में हमारा नया वाला ज़िला, जिसे हम संबोधित कर सकते हैं दूधू। तो ये दूधू आया और उसके बाद में हमने हमारी डेस्टिनी पर पहुंचकर ये है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसका गेट। और ये यूनिवर्सिटी से हमने ऑटो से अंदर की ओर जा रहे हैं हम। ये बच्चे हैं जो कि भ्रमण कर रहे हैं। ये सुबह के टाइम में बहुत ही शानदार दिखता है, लेकिन अभी नाइट होने की वजह से पूरा दिख नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में कैसा है। थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा ग्रीनरी, बट ये रियलिटी में बहुत सारे पेड़ों, ये देखो पॉन्ड लिखा हुआ है, इस साइड में पॉन्ड है यूनिवर्सिटी का। और ये एक लंबा रूट है। इसमें ये हमारा कैंटीन है, भवानी की थड़ी के नाम से भी हम इसको बोलते थे। और जब हम एमए में थे तो यहीं पे जिसको भी चाय वाय पीनी थी या कुछ भी सामान लेना था वो यहीं पे रहता था। ये बच्चे हैं जो जा रहे हैं। और ये है हॉस्टल B7, तो ये बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ पे अभी आगे चलते ही स्टैंड आ जाएगा अब हमारा, जहाँ पे ई रिक्शा रुकता है, मतलब छोड़ता है जहाँ पे। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं गर्ल्स हॉस्टल्स, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल्स हैं 4 गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं, जहाँ पे हमें लोग को सामान के बाद पैदल चलना पड़ता है। ये वाला है B3, इससे पीछे एक B4 रह गया और इससे आगे B2 है। और मैं चले जा रही हूँ और हमारा हॉस्टल है B1। तो हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। बीच में इस साइड में सामने जो आपको दिख रहा है, ये बैठने के लिए है कि आप लोगों को अगर सुबह मॉर्निंग में या फिर कुछ भी पढ़ना हो वगैरह वगैरह, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बैठ सकते हो, आनंद ले सकते हो इस मौसम का, नज़ारों का। तो ये आ गया है हमारा हॉस्टल, जिसमें हम इतनी देर से संघर्ष करने के बाद जहाँ पर हम हमारे हॉस्टल में पहुँच चुके हैं। तो ये है, यहाँ पे हमारे गार्ड बैठे हुए होते हैं जो कि हमारे एंट्री जो भी है इशू वो देखते हैं। और ये वाला हमारा B1 है। इतना लाइट नहीं है तो सही से नहीं दिखेगा। और हम पहुँच गए हैं। तो उसके बाद में हमने एंट्री लिया और मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी। ये है हॉस्टल के एंट्रेंस और अंदर से ऐसा हमारा चमचमाता हॉस्टल है। कोई कह नहीं सकता भाई गंदगी, हमारा हॉस्टल बहुत क्लीन रहता है। ऑफकोर्स B1 है तो रहेगा, बिकॉज ये PhD स्कॉलर्स का हॉस्टल है। तो यहाँ पे रोज़ ही सफाई होती है, तो वो कोई इशू नहीं रहता। और ये हमारा कक्ष, मेरे को जैसे ही लगा ना, मेरे को ऐसे मोमेंट याद आ गया कि भाई देखो हम वहाँ पे पढ़ते थे, 2 साल हमने यहाँ पे निकाले और आज वापस मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरे रूम के पास ही जस्ट जा रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ वैन पूरा लियो। और फिर रेस्ट करके हम लोग बाहर गए और हम लोगों ने वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसा हमारे मोमोज़ को खाया। बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद ये खाना खा के। हालांकि जब यहाँ पे थे ना तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और इनफैक्ट अच्छा था भी नहीं। और फिर हमने आइसक्रीम खाई। और ये है हमारी चिकित्सालय, हम जिसको बोल सकते हैं कि भाई अगर कुछ ट्रीटमेंट बच्चों को कुछ लग जाए तो एमरजेंसी के लिए ये हमारा छोटा चिकित्सालय आप बोल सकते हो, जिसे डिस्पेंसरी कहते थे हम, राजस्थान स्वास्थ्य केंद्र। और ये है B1 के साइड में, जहाँ पे लोग मतलब बच्चे ही हैं सारे। और मैं पता नहीं कुछ भाषण दे रही हूँ, मेरे को भी याद नहीं मैं क्या बोल रही थी। अच्छा हाँ, ये हम मूवी देख रहे थे, तो मूवी देखने के लिए मैंने उसको बोला कि भाई तू मूवी देख ले, पता नहीं। तो ये सर्च कर रही है, पता नहीं कौन सी मूवी सर्च कर रही है। और हम लोग आज रात को मूवी देखेंगे। हमारा पूरा प्लान है कि हम धज्जियाँ उड़ा देंगे हमारी आंखों की। और खतरनाक मूवी, मैंने तो बोला ऐसे हॉरर लगा, चिल्ली आनी चाहिए अंदर से। कौन ये रूम बड़ा ही गंदा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे जाने के बाद में सारी ऐसे सफाई करना ही भूल गए जैसे ये लोग वैसे ये सब तो मजाक की बातें हैं। तो हमको भूख लग रही थी तो हम लोगों ने बनाया ये, आप बता सकते हो इसको ये क्या है, सबको पता है, पूरे जगत प्रसिद्ध है ये, इसीलिए मैं इसका नाम नहीं लूँगी। वैसे बता ही देती हूँ, चलो ये ओट्स बना रहे हैं हम लोग। तो मेरे को बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा इसका, जो भी इसने बनाया। हालांकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया। तो ये थी हमारी मूवी डम्बलडोर को, तो आप जानते ही होंगे जो हैरी पॉटर में था और जिसको आप सभी ने देखा। सुबह जब हम उठे तो मैंने देखा कि भाई रूम इतना गंदा है, तो रूम की थोड़ी सफाई की जाए और रूम की थोड़ी कायाकल्प की जाए। तो हमने रूम की कायाकल्प करके रूम को कुछ ऐसा किया जहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगाए जिसमें शिव
पोस्टर है और ऐसे मोटिवेशनल कुछ लिखा हुआ था वैसे लगा। ये है हमारी हॉस्टल में हमारे रूम की बालकनी, जहाँ से हमें दिखता है कुछ ऐसा व्यू, और सुबह का व्यू कुछ अलग ही होता है, तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये हमारी वाली बालकनी से खड़ी होकर मैं ये व्यू ले रही हूँ। मैं डिपार्टमेंट गई तो डिपार्टमेंट में हमारे प्रोफेसर थे नहीं। आखिर क्या है माजरा? तो फिर जब हमने देखा तो माजरा पता चला कि आज है हमारे भैया का फाइनल सबमिशन। तो उसके लिए सारे इकट्ठा हो रखे। ये है हमारे चुलबुले से जूनियर्स जो बोल रहे थे दीदी हमारा पूरा आना चाहिए। ये है मेरी सहपाठी चंद्रिका जो एक कोने में छुप कर पता नहीं क्या ही कर रही है। और ये है हमारे संदीप सर जो कि कर्नाटका से आए हैं। उनके अपने शोधार्थी का फाइनल सबमिशन है, तो इसलिए इनको भी आना पड़ा। और ये अपने मनभावन वक्ताओं से भाषण दे रहे हैं। और ये सर उनको बोल रहे हैं कि भाई इनको पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया जाए। ये हैं हमारे सुंडा भैया जिनका था आज सबमिशन, और सबमिशन में हमको मिला था खाने के लिए ये डब्बा जिसमें थे एक समोसा, कतली और ये जो आपको दिख रहा है वो सब था। तो फिर सबमिशन होने के बाद इनको पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। और फाइनली ये बन गए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, फाइनली बन गए हैं भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये चंद्रिका बोल रही है ले ले खा ले बहन, तू भी क्या याद रखेगी। और इसने मेरे लिए ये सैंडविच मंगवाया जिसमें चीज़ सैंडविच है, ये बहुत ही ठीक ठाक है। और रात को हम लोग, हमारा एक जूनियर है जहाँ पे हम लोगों ने, मतलब जूनियर्स थे हमारे, और यहाँ पे मूंगफली सेक रहे थे इस आँच में। ये मेरा फर्स्ट ट्राई था ऐसे, वरना हम लोग ऐसे नहीं खाते। और ये हम लोग सेकंड डे गए थे किशनगढ़, और किशनगढ़ में ये झंडिया वंडे राम उत्सव का एक अलग ही पर्व का माहौल था। वहाँ से हमने जो हमारा फ्रेश कॉर्नर है जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं, और वहाँ से हमने मंगवाए कुछ मस्त मस्त फूड्स, जहाँ पे ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट में। और मैंने एक पीस उठाया ही क्या था कि इतने में भगवती ने कहा कि लाओ प्लेट मेरे पास, और उसने चटम कर दिया। सोच सकते हैं आप, चटम, वाह इतना टेस्टी था। और फिर हमने मंगवाया ये पिज़्ज़ा जो कि बहुत 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 अच्छा था। इसको मैं कट कर रही थी, मुझसे ये कट हो नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की, प्रयत्न मैंने ये कर लिया। और ये लोग हम कुछ शॉप पे गए थे जहाँ पे 10 रुपये की हर चीज़ मिल रही थी, तो मैंने भगवती ने देखा भाई क्या मिल रहा है देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने खाई पेस्ट्री, और पेस्ट्री ये बहुत अच्छी है, फ्रेश बेकर्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।